मैं डॉक्टर सूरज सिंह चौहान। मैं एक डबल बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं पुणे में द एस्थेटिक हब बानेर यहाँ पे वर्क करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है कि द ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी किन लोगों में की जाती है, कौन इसके आइडियल कैंडिडेट है, और ये सर्जरी कितने ड्यूरेशन में की जाती है, डिस्चार्ज कब होता है, पेशेंट का रिकवरी कैसे होता है, और पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में वापस कब जा सकता है, और लगभग इसका कॉस्ट वगैरह कितना आता है, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा। सो ब्रेस्ट रिडक्शन ये जो सर्जरी होती है, ये उन लोगों में की जाती है जिनका ब्रेस्ट का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, और जिनके जो ब्रेस्ट है वो हैंगिंग हो रहे हैं या सैगिंग हो रहे हैं या बहुत नीचे लटक रहे हैं, जिनका निप्पल पोजीशन या आइडियल ब्रेस्ट जो होता है उस पोजीशन में नहीं है, और जो एक बहुत ही एम्बेरेसिंग सा मोमेंट पेशेंट के लिए बना देता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें पेशेंट्स को आती हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकता है, उनको ढीले लूज कपड़े पहनने पड़ते हैं। और सिम्टम्स भी बहुत सारे पेशेंट्स को आते हैं, जैसे कि बैक पेन, नेक पेन, या अपने ब्रेस्ट के नीचे का जो टिश्यू होता है वो वहाँ की स्किन केयर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बार बार पसीना आना, गीला होना, और उस वजह से फंगल इन्फेक्शंस होना या बार बार ईचिंग होना, ये सारे इश्यूज ब्रेस्ट हैंगिंग या ब्रेस्ट हेवी टिश्यू की वजह से आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये लोग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं, और डेफिनेटली ये ऑप्शन उनको चूज करना चाहिए। सो आइडियल एज क्या होता है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए? सो आइडियली हम लोग 18 ईयर्स ये कहते हैं कि 18 ईयर्स के बाद आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों में जैसे प्यूबर्टी आती है 11-12 ईयर्स में, उसी एज में काफी ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है और बहुत ही अनकंफर्टेबल सा पोजीशन पेशेंट के लिए बन जाता है, और यंग एज होने के कारण उनके दिमाग में वही बात रहती है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स में भी ये सर्जरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट और उनके पेरेंट्स का कंसेंट के साथ हम ये कर सकते हैं। सो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है वो लगभग 2 से 3 घंटे का होता है। अगर हेवी ब्रेस्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा मैसिव ब्रेस्ट है, तो ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स भी इस सर्जरी में लग सकते हैं। इस सर्जरी में मैक्सिमम 3 दिन का एडमिशन होता है। जनरली हम लोग 1 या 2 दिन में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स रिकवरी और कंफर्ट। कुछ पेशेंट्स को पेन ज्यादा होता है तो मैक्सिमम 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में स्टे कर सकते हैं। इस सर्जरी में हम लोग ब्रेस्ट के नीचे एक छोटा सा ट्यूब रखते हैं, जिसको ड्रेन कहते हैं हम लोग। वो ड्रेन इसलिए रखा जाता है कि कोई भी वहां पे कलेक्शन ना हो, इन्फेक्शन ना हो, और पेशेंट को बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जो ड्रेन रखा जाता है वो लगभग 3 से 5 दिन में हम लोग उसको निकाल देते हैं एट द फॉलो, या फिर अगर 3 दिन पेशेंट एडमिट है तो बिफोर डिस्चार्ज ही हम उसको निकाल सकते हैं। वो जनरल एनेस्थेसिया में किया जाता है, यानी कि आप पूरा बेहोश होते हो और ये कम्प्लीटली पेनलेस होता है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और कोई तकलीफ नहीं होती है सर्जरी के दरमियान। सर्जरी के बाद आपको रिकवरी रूम में रखा जाता है और बाद में आपको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ऑपरेशन के बाद जब आपका डिस्चार्ज होता है तो आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं डॉक्टर द्वारा, वो आपको फॉलो करना है, जो कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। सिंपल से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, और 2 से 3 फॉलोअप आपके ऑपरेशन के बाद होते हैं, जिसके बाद आपको इमीडिएटली आपका जो रूटीन लाइफ है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिकवरी पीरियड जो होता है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज में आप रूटीन आपका ज्वाइन कर सकते हैं, और कंप्लीट रिकवरी जो होती है वो 3 से 4 हफ्ते में हो जाती है, जिस दौरान हम आपको कुछ प्रेशर गारमेंट्स या सपोर्ट ब्रा वगैरह ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको 1 से 1.5 महीना यूज करना है। तो इसके बाद आपका जो एक्सरसाइजेस या हेवी वर्कआउट वगैरह आप कब कर सकते हैं? तो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 मंथ के बाद आप आपका जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रेजुअली आपका जो एक्सरसाइजेस है या वेट बेयरिंग है वो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप लगभग 2 महीने के बाद, अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इस सर्जरी को अगर आप किसी ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से, एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से करते हैं, जैसे कि हम द एस्थेटिक हब में रूटीनली ये सर्जरी करते हैं, तो एक अच्छे सेटअप में और ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की जाती है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही कम, लगभग 1 से 2% के ही होते हैं, यानी कि जो ना के बराबर ही है। और कॉम्प्लिकेशंस अगर होते भी है तो माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनको सिर्फ मेडिकेशंस या रूटीन फॉलोअप से ही ट्रीट किया जाता है। इस वजह से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वजह से फायदे क्या क्या होंगे, सर्जरी कराने से क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे? सबसे पहले तो है आपका जो साइज है वो एक बहुत ही आपका अपीलिंग साइज आपको मिलेगा, और एस्थेटिकली लुकिंग ब्रेस्ट आपको मिलेगा, जिस वजह से आप जो चाहिए आप कपड़े पहन सकते हैं। आपको इवन ब्रा पहनने की भी जरूरत नहीं है, बिना ब्रा के भी आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो काफी अपीलिंग लगेगा।
और जो आपका पेन था, अगर किसी को पेन होता है जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, ये सब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और पेशेंट कंप्लीटली पेन फ्री हो जाता है, इन्फेक्शन फ्री हो जाता है, कोई स्किन इन्फेक्शंस भी बाद में नहीं होते हैं और ब्रेस्ट का केयर लेने में भी आपको बहुत आसानी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि स्कार, क्योंकि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में डेफिनेटली स्कार आता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेन प्लास्टिक सर्जन से ये कराते हैं तो बिल्कुल ही फाइन लाइन आता है, एक छोटा सा फाइन लाइन आता है जिसे हम फिर से उसको हम कम कराते हैं, लेजर्स एंड बहुत सारी स्कार ट्रीटमेंट हम देते हैं उसको। तो ऑलमोस्ट आप 3 से 6 महीने के बाद अगर देखेंगे तो ना के बराबर वो एक फाइन लाइन होती है जो एकदम पास जाने पे ही दिखती है, इवन एक कन्वर्सेशन डिस्टेंस पे भी वो लाइन नजर नहीं आती है। तो स्कार के बारे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसके जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं और जो नुकसान है, जैसे कि एक ही नुकसान माना जाता है पेशेंट के द्वारा, जो स्कार के बारे में वो डरते हैं पेशेंट, बट यस डेफिनेटली स्कार कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सर्जरी के बारे में। अगर देखेंगे तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉस्ट क्या आएगा या इसका कॉस्टिंग कितना जाएगा। सो जनरली 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, एक अच्छा सेटअप और अच्छे डॉक्टर से अगर आप कराना चाहते हैं तो मिनिमम 1.5 लाख से ये सर्जरी स्टार्ट होता है और डिपेंडिंग अपॉन आपका ब्रेस्ट साइज, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। अगर कॉस्ट के बारे में आपको और जानकारी चाहिए या और भी इस टॉपिक के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अगर किसी दूसरे सिटी में हैं तो हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देते हैं और हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कभी भी हमारी टीम से या हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।